राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, जिनके मन में ये भाव आया है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। वो लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें लल्ला अपनी सेवा का अवसर देते हैं। तो अगर आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो क्या है वो चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो पहली बात है कि आप लड्डू गोपाल लाना कहाँ से चाहते हैं। देखिए, अगर हो सके तो आप लड्डू गोपाल को किसी धार्मिक स्थान से ही लाएं, क्योंकि जब हम धार्मिक स्थान से लाते हैं तो हमारी भावनाएं अधिक जुड़ जाती हैं। आप कहीं किसी मंदिर में जा रहे हो और अगर आप वृंदावन से ला रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छा है। और मतलब आप धार्मिक स्थान से ही लाएं, जब भी लाएं। ऐसे शॉप से, देखिए लोग शॉप से भी खरीद के लाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि शॉप से लाना गलत है या अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर धार्मिक स्थान से लाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद जब आप लल्ला को घर में ला रहे हो तो आप उनका स्थान एक बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए कि आप उन्हें कहाँ रखेंगे। आप जिस जगह लड्डू गोपाल को रखना चाहते हो वो जगह बिल्कुल साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। आप पहले से ही वहाँ एक चौकी लगा दें, उनका स्थान बना दें, फिर आप वहाँ पे लड्डू गोपाल को विराजमान कराएं और उनके भोग के लिए पहले से ही सामान मंगा के रख लें। अब कुछ लोग होते हैं कि मतलब सोचते हैं कि लड्डू गोपाल आएंगे उसके बाद में भोग लगाएंगे। देखिए, लड्डू गोपाल आप लोग लाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत उन्हें भोग भी लगाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। तो आप लोग पहले जैसे सूखे मेवे होते हैं, आप ऐसी चीज़ें ला के रख सकते हैं। तो आप भोग की तैयारी पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ रख लें और उसके बाद जब आप लड्डू गोपाल को कहीं से लाएं तो आप कुछ वस्त्र भी साथ में अवश्य लाएं, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जब हम अपने घर में लाते हैं तो किसी न किसी भाव से ही लाते हैं। तो हमें उनके डेली वस्त्र भी बदलने पड़ते हैं। तो आप ये जब लड्डू गोपाल को आप लें तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें कि आप कुछ वस्त्र ले लें और बांसुरी अवश्य ले लें और चंदन ले लीजिएगा। और भोग वगैरह का तो विशेष ध्यान रखना है आपको। आप जब लड्डू गोपाल को ले रहे हो तो आप अलग से एक थाली, एक गिलास, एक छोटा सा लोटा, एक छोटी सी कटोरी, देखिए अगर हो सके तो कहा जाता है चांदी की या सोने के जो बर्तन होते हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और न तो फिर उसके बाद आप पीतल के या फिर मिट्टी के या फिर स्टील के, आप किसी भी चीज़ के बर्तन ले सकते हैं। आप उनके नाम के अलग से बर्तन लेके आइए, उनके अलग बर्तन रखिए। आप उन्हें डेली उसी चीज़ में उसी थाल में, उसी कटोरी में भोजन पकाएं जब, तो पहले ही निकाल के रख दें लड्डू गोपाल के लिए। उसी थाली में रोज़ उन्हें खाना खिलाइए और उनका गिलास, कटोरी, लोटा सब अलग रखिए। कोई उन बर्तनों का कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। और आप जब लड्डू गोपाल को लाएं तो आप उनके बिस्तर, बिछौने, तकिया, गद्दा, रजाई, इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें कि आप किस सीज़न में ला रहे हैं, ठंडियों में ला रहे हैं, गर्मियों में ला रहे हैं। तो आप इस हिसाब से उनके बिस्तर
को भी आप लाना पड़ेगा आपको, तो उसी हिसाब से आप बिस्तर भी ले आएँ। अगर आप गर्मियों में ला रहे हैं तो उनके लिए मच्छरदानी और गद्दा हो गया, तकिया हो गई, पतला सा कंबल हो गया। अगर आप ठंडियों में ला रहे हैं तो उनके लिए रजाई लाएं। तो यही थी आज की जानकारी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे दोस्तों।